देख लेते हैं फोर्ब्स की सूची। फोर्ब्स की सूची इस समय चर्चा में क्यों है, उसकी टीम की आलोचना इस समय क्यों हो रही है। लगातार फोर्ब्स के जो लिस्ट आई हुई है, जो पत्रिका जारी हुई है, उस पर विवाद क्यों हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं क्या इसमें है। फोर्ब्स की सूची 10 शक्तिशाली देशों में से भारत बाहर। क्या फोर्ब्स के मानक या मापदंड से बाहर है भारत? तो यूएस न्यूज द्वारा तैयार की गई ये जो टॉप 10 पावरफुल, मोस्ट पावरफुल कंट्री है, उसमें हमारा भारत है ही नहीं, उसके मापदंडों पर खरा नहीं उतर पाया। तो आइए पहले उन जो 10 देशों की लिस्ट है उनको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन है और कौन नहीं है, उसका मानक क्या है। मैं उसको उस सब चीजों को आपके सामने रखूंगा और उस पर चर्चा की जाएगी। देखिए, अब देख लीजिए ये जो लिस्ट है दुनिया के 10 शक्तिशाली देश। अब देख लीजिए उनकी रैंक देख लीजिए और उनके नाम देख लीजिए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहले नंबर 1 पर कौन है भाई, तो नंबर 1 पर आपका है अमेरिका। नंबर 2 पर कौन है, तो नंबर 2 पर है चीन। नंबर 3 पर रूस। नंबर 4 पर यूके। और उसके बाद क्या है, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब, इजराइल। अब जरा ये बताइए कि क्या इन देशों से कमजोर है अपना भारत? इसका मानक क्या है, मापदंड क्या है? भारत की रैंक 12वीं आई, सोचिए। मतलब कि 10 टॉप 10 की बातें छोड़िए, 11वें के बाद 12वां नंबर है भारत का। अब इसका मानक देख लेते हैं, जो मानक दिया गया है भाई, इनका मानक क्या है, तो उस मानक को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए मानक क्या होते हैं, तो 5 मानक के आधार पर ये शक्तिशाली देश चुने जाते हैं। सबसे पहले कौन है आपके, देखिए, तो सबसे पहले है आर्थिक प्रभाव, नेतृत्व, राजनीतिक प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन और सैन्य प्रभाव। ये इसके मापदंड हैं। यही पांचों निर्धारित करते हैं कि देश शक्तिशाली है या नहीं है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो नेतृत्व देखते हैं। भारत देश में कोई ऐसा नहीं है जो अच्छा नेतृत्व करता हो। नेतृत्व का मतलब यह होता है कि देश का नेतृत्व कैसे हो, देश का नेतृत्व कैसे हो, प्रभावशाली नेतृत्व कैसे किया जाता है, इसके आधार पर चुना जाता है। दूसरा क्या है तो दूसरा है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव से क्या मतलब है दोस्तों, देखा जाता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत और कितनी व्यापक है। इस पैमाने पर अगर अपने भारत को देखा जाए, ये जो पैमाना है आर्थिक प्रभाव का, तो आर्थिक प्रभाव में देखिए दोस्तों क्या देखी जाती है, तो मैंने कहा अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत, कितनी व्यापक है और कितनी अच्छी है, इसका जीडीपी कितना ग्रोथ करता है, इसके बारे में देखा जाता है। तो जरा आप नजर डालिए कि अपना जो भारत है, भारत की बात कर ले हम, तो भारत दुनिया में 5th रैंक लाता है अर्थव्यवस्था में। दुनिया में 5वां सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था का देश माना जाता है अपना भारत, फिर भी इस सूची में शामिल नहीं। अगला देखिए, नेतृत्व हो गया आपका, आर्थिक विकास, आर्थिक प्रभाव हो गया। उसके बाद अगर हम देख लें राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो इसमें विश्व में राजनीतिक प्रभाव जो होता है, कूटनीति क्या होती है, इनकी नीतियां क्या है, इनकी स्थिति क्या है, इसको देखते हैं। राजनीतिक प्रभाव में क्या क्या देखा जाता है कि देश की राजनीतिक स्थिति कैसी है, इसकी कूटनीति कैसी है, यह किस प्रकार से राजनीति करता है और कैसे अपनी राज्य व्यवस्था को चलाता है, इसको देखा जाता है किसमें, आपके राजनीतिक प्रभाव में। फिर उसके बाद अगर हम कहें तो अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में किसी देश की रिलेशनशिप की बात की जाती है। आपके संबंध कैसे हैं दूसरे देश से, दूसरे देशों से आपके संबंध कैसे हैं, आपकी साझेदारियां कैसी हैं, आपका व्यवहार कैसा है, तो इसको देखा जाता है
किसमें? अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में। तो ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथे नंबर पर आपको बता चुके हैं। पांचवें नंबर पर हम कहें आपको सैन्य प्रभाव। सैन्य प्रभाव क्या होता है भाई? तो भारत के सैन्य प्रभाव की बात करें, भारत के सैनिक की बात करें, सैनिक व्यवस्था की बात करें, तो भारत पूरे विश्व में चौथी रैंक हासिल किया है भाई। इसमें सैन्य व्यवस्था में भारत किस रैंक पर है? तो चौथी रैंक पर है, फिर भी इस सूची में शामिल नहीं है। आपका सैन्य बल कितना मजबूत है, कितनी आधुनिकता है उसमें, ये सारी चीजों को आपके सैन्य प्रभाव में जोड़ा जाता है। इसका स्टडी किया जाता है इसमें कि हाँ, इनके पास कितना सैन्य बल है, कितनी आधुनिकता है इसमें, कितना प्रभावी है, कितना मजबूत है इनका सैन्य बल, उसको देखा जाता है सैन्य प्रभाव में। तो ये 5 मानक दंड है, मापदंड है आपके, जिसके द्वारा सबसे शक्तिशाली देशों की सूची बनाई जाती है। तो अब बताइए, चौथी रैंक लेते हुए, आर्थिक व्यवस्था में 5वीं रैंक लेते हुए, भारत का पॉपुलेशन इतना होते हुए, भारत की राज्य व्यवस्था इतनी मजबूत होते हुए भी इसको शामिल नहीं किया गया किसमें? आपके फोर्ब्स की 10 शक्तिशाली देशों में। तो क्या ये शर्म की बात है या फिर कुछ गड़बड़ी हुई है? शर्म की बात क्यों होनी चाहिए भाई? इतने मजबूत होते हुए विदेशों में डंका बजता है। आप ये हमेशा सुनते होंगे कि जब से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है भारत का। कहां गया परचम भाई? इसके होते हुए भी हमें शक्तिशाली देशों में शामिल ही नहीं किया गया। क्या ये पैमाने कम पड़ रहे हैं कि सिर्फ ये पैमाना ही है, बाकी अंदर से खोखला? क्या कहा जाएगा इसको? अब इन पर विवाद चल रहा है, ये जो टीम गठित हुई है उस पर भी विवाद चल रहा है कि भाई ऐसा क्यों आपने किया कि हमारा देश सूची से ही बाहर है, टॉप 10 की सूची में ही नहीं आया। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया। टॉप 10 की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर कौन है? आपका अमेरिका है। दूसरे नंबर पर कौन है भाई? चाइना है। तो लिस्ट जो थी, लिस्ट भी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया और दिखाया भी कि कैसे इसमें कौन कौन किस नंबर पे है, कौन कौन किस नंबर पे है, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाया। देख लीजिए। ओह माफ कीजिएगा, ये नहीं, इधर आओ भाई।